बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, जहां अयोध्या कनेक्शन अब सामने आ चुका है, जिसके बाद स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाकर इसके सबूत जुटाने की तैयारी कर रहा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सचिन से पूछताछ के बाद लॉरेंस गैंग के और भी गुर्गों की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से हम दे रहे हैं। अयोध्या कनेक्शन क्या सामने आया है, क्या इसके पीछे वजह है, वहां से कैसे कनेक्शन सामने आ रहा है, ये सारी बातें एक एक करके तफ्तीश हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है वो लॉरेंस बिश्नोई एंगल से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा शिकंजा। लॉरेंस के भांजे सचिन ने खोले कई राज। अयोध्या से जुड़े सचिन बिश्नोई के तार। क्या अयोध्या से लॉरेंस गैंग को मिलती थी हथियारों की सप्लाई? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन थापन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है, जिसे पुख्ता करने के लिए टीम सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने वाली है। 1 अगस्त 2023 को सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उत्तर प्रदेश से भी हथियारों की सप्लाई होती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से सचिन बिश्नोई की 3 दिन के रिमांड ली और कोर्ट में दलील दी है कि सचिन को अयोध्या ले जाकर तफ्तीश करनी है। कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड अलाउ किया है। उनकी जो स्पेशल सेल की टीम थी उनकी आर्गुमेंट्स यही थी कि इसको फर्दर अयोध्या लेकर जाना है, जहां के गैंग के हाइडआउट्स और जहां से ये वेपन सप्लाई करते हैं या उसका स्टॉक रखते हैं उन पे सर्च करनी है, रेड करनी है। पुलिस इस वक्त सचिन बिश्नोई के अयोध्या कनेक्शन पर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह का लॉरेंस कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। एनआईए ने बाहुबली नेता के घर और ठिकानों पर रेड्स भी की थी और उसके बाद विकास सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि अब सचिन बिश्नोई थापन का अयोध्या कनेक्शन स्पेशल सेल खंगालने में जुट गई है। बहुत जल्द सचिन बिश्नोई थापन को स्पेशल सेल अयोध्या लेके जाएगी ताकि अयोध्या में लॉरेंस बिश्नोई के ठिकाने और हथियारों के जखीरों का सच सामने आ पाए। कौन है विकास सिंह? विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ का रहने वाला है और महाराजगंज थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। विकास सिंह पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विकास पर हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं और विकास सिंह पर बिश्नोई गैंग और हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के गैंगस्टरों को पनाह देने का भी आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन इससे पहले भी आ चुका है, जब यूपी के एक बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विधायक अभय सिंह की सुपारी ली थी और उन्हें मारने के लिए अपने गुर्गों को भी भेजा था। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास सुराग है कि अयोध्या से ही बिश्नोई गैंग को हथियार मिला करते हैं, जिसका नेटवर्क तलाशने के लिए सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में अब आ चुका है और बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर है। मनप्रीत पीटा की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला का राइट हैंड गिरफ्तार। आतंकी अर्शदीप डल्ला के गिरोह को बहुत बड़ा झटका।
सबसे करीबी गुर्गा गिरफ्तार, अब डल्ला कैसे करेगा पार। गैंगस्टर से आतंकी बना अर्शदीप सिंह डल्ला कनाडा में छिपा बैठा है और उसका सबसे खास गुर्गा मनप्रीत फिलीपींस में छिपा बैठा था। दो अलग अलग देशों में छिपे होने के बावजूद मनप्रीत 24 घंटे डल्ला के संपर्क में रहता था और उसका हर हुक्म बजाता था। लेकिन अब मनप्रीत अर्शदीप डल्ला के इशारे पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनप्रीत पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत के साथ ही उसके भाई मनदीप को भी फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया, उसे भी भारत लाया गया है। हालांकि मनदीप के खिलाफ भारत में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसे अपने भाई मनप्रीत को शरण देने के आरोप में फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया। मनप्रीत की गिरफ्तारी अर्शदीप डल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब अर्शदीप डल्ला पर कानूनी शिकंजा कसने में एनआईए को ज्यादा मदद मिल सकती है। मनप्रीत पर पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इसके अलावा फिलीपींस में रहते हुए मनप्रीत ने अर्श डल्ला के कहने पर कई बड़ी साजिशों को अंजाम दिया। यह अर्शदीप के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले अर्शदीप को हाल ही में एक और झटका लगा था, जब उसके दो साथियों अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमृत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। ये दोनों मनीला से दिल्ली पहुंचे थे। इन दोनों के खिलाफ एनआईए अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही देश में एक और आतंकी नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी। यह नेटवर्क बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसमें विदेशी आतंकी स्थानीय गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ कर देश में आतंकी वारदातों की साजिश रचने में जुट गए थे। इसकी भनक एनआईए को एक जांच के दौरान लगी, जिसके बाद समूची जांच एजेंसियां आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को तोड़ने में जुट गए। आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल की शुरुआत अर्श डल्ला और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ आने से हुई। हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाब और पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भारत में आतंकियों को शरण देना शुरू किया और उसने अर्श डल्ला को भी इसी काम के लिए शरण दी थी, जो कि पूरे पंजाब में उसके इशारे पर काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे अर्श डल्ला अपना नेटवर्क बढ़ाता गया और उसके गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। उसने भारत में फिरौती वसूली का रैकेट चलाया और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची। अर्श डल्ला के गुर्गे अमरीक सिंह से जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी मिली। उसे कुछ महीने पहले ही फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर को कुछ दिनों पहले कनाडा में मार दिया गया, लेकिन आतंकी अर्शदीप की तलाश अभी भी जांच एजेंसियों को है। अर्श डल्ला और निज्जर का गठजोड़ इस कदर खतरनाक था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अगस्त 2022 से इस साल मार्च 2023 तक महज 10 महीने में ही 14 लोगों से करोड़ों रुपए की फिरौती इन लोगों ने वसूलने की कोशिश की। इस गैंग ने मार्च 2023 में पंजाब में एक राजनीतिक दल के नेता की हत्या का प्लान भी बनाया था। हालांकि अब मनप्रीत समेत अर्शदीप के करीब 4 बेहद खास गुर्गे कानून के शिकंजे में हैं, जिसके बाद अर्शदीप का गिरोह और उसका नेटवर्क काफी कमजोर हो चुका है। इधर अर्शदीप डल्ला के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉरेंस गैंग को ऐसी घातक चोट पहुंची है कि उसकी वार में कैसे कमर टूट गई है लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसके दम पर अब तक जेल में बंद होने के बावजूद अपराध की दुनिया में अपना खौफ कायम रखा था और उसकी उस ताकत पर कानून की स्ट्राइक हुई है। लॉरेंस गैंग को विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल आर्म्स डीलर धर्मनजोत सिंह और धर्मन कोहालो को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे अब भारत लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि धर्मनजोत का पकड़ा जाना लॉरेंस गैंग के हाथ कटने जैसा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब लॉरेंस गैंग को खतरनाक हथियारों की सप्लाई ठप पड़ जाएगी, जिससे कि लॉरेंस बहुत ज्यादा लाचार पड़ जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए।
भारत में अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा झटका। लॉरेंस बिश्नोई को विदेशी हथियार की सप्लाई पर स्ट्राइक। बिना हथियारों के अब लाचार हो जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू। यही है वो खलनायक जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खौफ को धार देता था। यही है वो खलनायक जिसके खतरनाक हथियारों के बूते लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। धर्मनजोत सिंह उर्फ धर्मन काहलो नाम है इस खलनायक का, जो इंटरनेशनल हथियार तस्कर है। धर्मन काहलो भारत में कई गैंगस्टरों को विदेशी हथियार सप्लाई करता था। अमेरिका से लेकर भारत और पाकिस्तान तक इसका नेटवर्क बेहद मजबूत है। इसीलिए ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऑर्डर पर उसे मनचाहा हथियार मुंह मांगे दाम पर आसानी से मुहैया करा देता था। लेकिन अब धर्मन काहलो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक भी हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। धर्मनजोत सिंह काहलो के खिलाफ भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने काफी पहले लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए को भी इस दहशत के सौदागर की तलाश थी। धर्मन काहलो के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर ही उसे कानूनी शिकंजे में कैद करने में मददगार साबित हुआ। अमेरिका में हिरासत में लिए जाने के बाद धर्मन काहलो को अब भारत लाने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां जल्द ही FBI यानी अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो से संपर्क करेंगी, ताकि इस वांटेड हथियार माफिया को भारत लाया जा सके। भारत के कई कुख्यात गैंगस्टरों को विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाला धर्मनजोत सिंह काहलो सुरक्षा एजेंसियों के लिए और बड़ा सरदर्द तब बन गया जब ये अपने करीबियों और पूरी गैंग के साथ बब्बर खालसा में शामिल हो गया। मोहाली CIA की UAPA की FIR में इस बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ। FIR में बताया गया गैंगस्टर धर्मनजोत सिंह उर्फ धर्मन काहलो, गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, गैंगस्टर अमृतपाल